हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ये हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए पढ़ाई जा रही है उसका 5th क्लास है और इसमें हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में और पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने हिस्ट्री इसके पहले नहीं पढ़ी है, कभी अगर पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि मैं ये ऊपर आपको महाजनपद की लिस्ट दे रहा हूँ। आप इसको देख लें, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी राजधानी क्या है और कुछ प्रमुख बिंदु थे वो आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर में, इसके बाद जो महावीर स्वामी का चैप्टर है और उसके बाद जो अशोक का चैप्टर है, उसको पढ़ने में आपको इनका जिक्र मिलेगा। एक आध बार किसी न किसी महाजनपद का जिक्र मिलेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसकी वजह से इसको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना। तो 6ठी शताब्दी बीसी में कई सारे धर्म जो हैं भारत में भी जन्म लेते हैं, जिनमें से दो प्रमुख धर्म जो है जिनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई दिया, ये बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। बौद्ध धर्म के बारे में नहीं है, गौतम बुद्ध के बारे में है। और जैन धर्म भी हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको बेसिकली पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं चलिए। तो इनका जन्म जो है ये 563 बीसी में ये लुम्बिनी कपिलवस्तु में होता है, जो कि वर्तमान स्थिति के अनुसार नेपाल में स्थित है। और इनकी मृत्यु जो है ये 483 बीसी में कुशीनगर में, जो उस टाइम पे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर ये 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखते हैं इनके पिता। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के तत्कालीन राजा थे और ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे, ये शाक्य वंश से आते थे। इनकी माता, जिसका नाम महामाया था, और ये कोलीय वंश से संबंध रखती थी। ये गौतम बुद्ध के जन्म के बाद मर गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी सौतेली माता जो थी ये प्रजापति गौतमी थी, और इन्होंने ही इनको जो है इनका पालन पोषण किया था और इनको बड़ा किया था। ये इनकी मौसी लगती थी, लेकिन इनकी माता की मृत्यु के बाद जो राजा शुद्धोधन थे उन्होंने इनसे शादी कर लिया, ताकि जो पुत्र है सिद्धार्थ है उसका पालन पोषण हो सके। इनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लें। इसके बाद इनकी पत्नी जो थी उसका नाम यशोधरा था, और यशोधरा से इनका विवाह जो है ये 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। उसके बाद उनसे इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल। तो इन्होंने इसका राहुल नाम इसलिए रखा क्योंकि वो इसको एक और बंधन समझते थे। क्यों समझते थे उसके लिए बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये रखिए कि इस राहुल शब्द का अर्थ होता है एक और बंधन। और इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। महाभिनिष्क्रमण इस घटना को बोला जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है जब इन्होंने अपना घर छोड़ के और संन्यास की दुनिया में प्रवेश लिया था। इन्होंने घर छोड़ने के पहले कुछ 4 सीन थे जिनको देख के, 4 दृश्य थे जिनको देख के ये इन्फ्लुएंस हुए थे अपना घर छोड़ने के लिए। सबसे पहला सीन था ये वृद्ध व्यक्ति, और दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति, और एक चौथा था एक सन्यासी जो कि प्रसन्नचित्त अवस्था में था, प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। दरअसल हुआ क्या था, थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये जब पैदा होते हैं तो एक सन्यासी आता है इनके पिताजी के दरबार में, जो इनके पिताजी को ये बात बताता है कि या तो यह व्यक्ति एक बहुत महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक जो है ये सन्यासी हो जाएगा। तो इनके पिता डर जाते हैं। तो उसके बाद इस बच्चे सिद्धार्थ को ये क्या करते हैं कि उसका पालन पोषण इस तरीके से करते हैं कि उसको संसार के किसी दुख की खबर ही ना हो पाए, उसको पता ही ना चले कि दुख क्या है। अगर उसको दुख नहीं पता चलेगा तो वो ऐश्वर्य में जीता रहेगा और उसको, उसके मन में ये संन्यास जैसी चीज़ें नहीं आएंगी। तो एक उम्र तक जो सिद्धार्थ बालक था उसने कभी भी ना किसी को मरते देखा, ना किसी को बूढ़े होते देखा, ना बीमार होते देखा। उसको सांसारिक ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। तो वो एक बार बहुत परेशान थे, ऐसे ही समाज से अलग होकर रहने की वजह से बहुत परेशान थे। तो उनका सारथी था, जो उनका रथ चलाने वाला था, उसका नाम था चन्ना। तो उन्होंने कहा कि चन्ना एक काम करो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत व्याकुल हूँ, और मुझे लेके चलो, मेरे इस राज्य के भ्रमण पर लेके चलो। तो चन्ना के मना करने के बावजूद ये उसको उकसाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, लेके चलो, मुझे जाना है। तो चन्ना इनको लेके जाता है। इन्होंने 3-4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने बोला ये क्या है, तो उसने बताया ये वृद्ध व्यक्ति है, एक उम्र के बाद सब कोई वृद्ध हो जाता है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उस बीमार व्यक्ति को देखने पे इन्होंने कहा कि मतलब इस व्यक्ति को लोग पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं, इसको कंधे पे मतलब सहारा दे के क्यों ले जा रहे हैं, ये खुद से क्यों नहीं चल रहा है। तो चन्ना ने बताया ये बीमार है। हर कोई जीवन में एक आध बार बीमार पड़ता है। एक को देखा कि वो चारपाई पे उसको लटका के, अर्थी पे उसको मतलब
बिठा के और उसको कंधे पे टांग के लेके जा रहे हैं। तो पूछा उन्होंने कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया एक मृत व्यक्ति है। और अंत में जब ये इतने सारे चीज़ों को देख के जा रहे थे तो इनका मन एकदम व्याकुल हो गया था। इनका मन दुख से, इनको ये पता चला कि संसार कितना दुखमय है, कितना इसमें संसार में दुख भरा पड़ा है, कितना दुख व्याप्त है। तो इससे इनका मन बहुत व्याकुल हो गया। इन्होंने मतलब बहुत ही अंदर से इनमें करुणा आई। इसके बाद में जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको दिखता है एक सन्यासी जो कि बहुत प्रसन्न चित्त अवस्था में था, जिसके पास कुछ भी ना होते हुए एक कंबल लपेटे हुए साधु, और मुस्कुराहट उसके चेहरे पे है, वो एकदम प्रसन्न चित्त अवस्था में जा रहा है। उसको किसी बात का भी वो नहीं है, वो उसके में एक संतोष की वो है, उसके चेहरे पे एक तेज है। उसको देख के ये जो है बहुत प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने उस चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है? तो उसने बताया कि एक सन्यासी है, और सन्यासी जो है इसने सब कुछ त्याग दिया है, इसको संसार से कोई मतलब नहीं है, और इस वजह से प्रसन्नचित्त है। तो इसको देख के काफ़ी इंस्पायर होते हैं। और उसके बाद जब ये घर पे आते हैं तो मन ही मन ये ठान लेते हैं कि मुझे भी घर छोड़ के एक सन्यासी बनना है और सत्य की खोज में निकलना है। तो उसके बाद ये गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद ये 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं और आते हैं। उसके बाद में इनको जो प्रथम गुरु मिलते हैं, ये मिलते हैं अलार कलाम, और ये उनसे मुलाकात करते हैं वैशाली में। वैशाली जनपद में उनसे मुलाकात करते हैं, वैशाली महाजनपद में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रुद्रक रामपुत्र जो हैं, ये इनके दूसरे गुरु थे जो इनको राजगृह में मिले थे। ये राजगृह और वैशाली ये दोनों मगध की राजधानियाँ हुआ करती थी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक टाइम पे मगध की राजधानी ये वैशाली बनी थी, और राजगृह तो सबसे शुरुआती राजधानी थी। इसके बाद में फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। बोध गया ये फल्गु नदी या इसी को निरंजना नदी भी बोला जाता है, इसके किनारे स्थित है। इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको 6 वर्ष की साधना करने के पश्चात जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फैक्ट्स आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हर बार अगर गौतम बुद्ध से प्रश्न बना है तो ऐसे उससे इन पॉइंट्स से तो बहुत ज़्यादा आता है। ये पीपल का वृक्ष, नदी आप बिल्कुल याद रखें, कितने वर्ष पश्चात मिला था, क्या कुछ ये आप याद रखें। बुद्ध, इसमें इनको बुद्ध कहा गया। जब इनको ज्ञान मिला उसके पहले ये सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध थे, और ज्ञान मिलने के पश्चात इनको बुद्ध बोला गया। बुद्ध का अर्थ होता है, और इस प्रक्रिया को बुद्धत्व बोला गया। इस जो स्टेज पे वो पहुँचे, जिस स्टेज को उन्होंने प्राप्त किया, उसको बुद्धत्व बोला गया। बुद्ध का अर्थ होता है कि जिसकी चेतना खुल गई हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। और तथागत बुद्ध इनको बोला गया। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, अर्थात जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है, जिस स्तर को, जिस स्टेट को ये प्राप्त किए हैं, वो इनका सत्य है। और इसके पश्चात आता है ये शाक्य मुनि। इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पिता शाक्य वंश से संबंध रखते थे, तो ये शाक्य मुनि भी कहे जाते हैं। और इनका प्रिय शिष्य जो था, जो कि इनका पहला शिष्य भी था, वो था आनंद। और उसको जो है इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था, जिसको उस टाइम पे श्रुतिपत्तन भी बोला जाता था। तो ये आप श्रुतिपत्तन ये आप याद रखेंगे। हो सकता है ये नाम दे दे, हो सकता है मैक्सिमम तो सारनाथ ही देता है। इसके बाद इस घटना को बोला जाता है, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को बोला जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। ये बहुत फेमस चीज़ है, और इस पे बहुत, इस वर्ड पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं आज तक, तो इसको बहुत कायदे से याद रखेंगे। इसके बाद इनके जन्म के प्रतीक, इनके जीवन के कुछ प्रतीक हैं, कुछ घटनाओं को लेके, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है, इनके जन्म को 2 प्रतीकों से डिनोट किया जाता है। सबसे पहला है कमल और दूसरा है सांड। और इसके बाद इनके गृह त्याग को घोड़े से, इनको जो ज्ञान मिला था उसको पीपल से, इनके निर्वाण को इनके पद चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे देखते हैं कि इन्होंने जब ये नया एक धर्म शुरू किया था, इनके जो अनुयायी थे, ये सिर्फ ज्ञान पुरुषों को देते थे। ये मानते थे कि महिलाएं जो है एक बंधन है। महिलाएं अगर मेरे धर्म में आएंगी तो पुरुष जो हैं, पुरुष साधक जो हैं, जो कि वास्तव में सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं, वो फिर भटक जाएंगे, वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो इनका जो शिष्य था आनंद करके, तो आनंद ने क्या किया, आनंद ने इनको बहुत आग्रह किया, और उसके पश्चात जो है इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए ये राजी हुए। और वैशाली में सबसे पहले जो है इन्होंने एक महिला को शिक्षा दी, और वो महिला कोई और नहीं, जो इनकी सौतेली माता यानी इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी। ये प्रथम महिला बनती हैं जिनको ज्ञान प्राप्त होता है बुद्ध धर्म का। इसके बाद फिर देखते हैं सर्वाधिक उपदेश। तो इन्होंने अपने लाइफ के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल महाजनपद के अंदर आता था। इसके बाद अंतिम उपदेश इन्होंने सुमद को दिए, जो इनके शिष्य था सुमद, उसको इन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। इसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इसका मतलब दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण के मार्ग हैं। इन्होंने क्या मार्ग बताए हैं? तो ये 8 मार्ग इन्होंने इसके लिए सुझाए हैं कि आप दुख से कैसे उबर सकते हैं, आप दुख को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने 8 ये अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। वैसे ट्रिक का आप सहारा ना ही लें तो ही अच्छा है, लेकिन ठीक है, एक आध बार चल जाता है। तो इसके लिए मैंने बनाया था अपने लिए, खुद के लिए, कि देखकर संकल्प लिया कि बात नहीं काम करेंगे आजीविका के लिए, व्यायाम करेंगे स्मृति के लिए और अंत में समाधि। तो ये एक स्टोरी टाइप की लगती है, तो अगर आप 2-3 बार जो है वो करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इससे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न इनके जो हैं, इन्होंने 3 त्रिरत्न बताए अपने, बुद्ध, धर्म और संघ। जैसा कि एक मंत्र है, अगर आपने सुना हो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इससे निकलता है इनके धर्म के 3 त्रिरत्न, बुद्धि, धम्म और संघ। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य। तो इनके धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य जो है, यह है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है? वो बुद्धत्व जो है उसकी प्राप्ति। इसके बाद इनकी 3 संगीतियाँ होती हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ होती हैं। और संगीतियों का अर्थ है जो सभाएँ होती थीं, बड़ी सभाएँ होती थी, जिनमें प्रमुख जो है ज्ञानी लोग आया करते थे, जो इनके धर्म के बड़े जानकार होते थे, वो इकट्ठा हुआ करते थे और आपस में जो है शास्त्रार्थ वगैरह किया करते थे। तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये 483 BC में होती है। जिस वर्ष इनका देहांत हुआ, देहावसान हुआ, उस वर्ष इनका वो होता है, सबसे पहली बौद्ध संगीति होती है। ये राजगृह में होती है। अजातशत्रु राजा थे उस टाइम पे, अजातशत्रु ने कराई हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि किस राजा ने करवाई थी, किस ईयर में हुई है पहली, और क्या स्थान है, क्या कौन अध्यक्ष है। तो ये बौद्ध संगीति का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत अच्छे से याद करें। पहली 483 BC में, राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। इसके बाद दूसरी देखते हैं, तो दूसरी थी 383 BC में, इनके मृत्यु के जस्ट 100 साल बाद 383 BC में। ये वैशाली के स्थान पर होती है। उस टाइम पे राजा थे कालाशोक। उस टाइम के उस दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सबाकामी। और इसमें इसकी प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन होता है। प्रथम विभाजन में महासंघिक और थेरवादी में इनका जो है प्रथम विभाजन होता है। हालांकि ये बहुत मेजर विभाजन नहीं था, इससे बौद्ध धर्म 2 भागों में नहीं बटा। हालांकि 2 अलग अलग सिद्धांत, महासंघिक और थेरवादी, करके दिखाई देते हैं। इसके पश्चात देखते हैं, तो अगली बौद्ध संगीति जो थी ये 247 BC में होती है। ये पाटलिपुत्र में होती है। ये अशोक ने कराई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। तो मोगलीपुत्र तिस्स तीसरी वो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और इसमें जो है अभिधम्म पिटक नाम का जो एक ग्रंथ था, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत प्राचीन और बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ है, वो इस बौद्ध संगीति में लिखा गया। इस तीसरी बौद्ध संगीति में 247 BC वाले में लिखा गया। और चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगीति थी, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके समय में जो कनिष्क थे वो राजा थे, कनिष्क राजा थे। और इसमें 2 वो देखने को मिलते हैं। इसमें इसके अध्यक्ष जो थे ये वसुमित्र थे, और अश्वघोष जो थे, अश्वघोष नाम के, ये इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे 2-3 पुस्तकें हैं जो इनकी बहुत प्रमुख पुस्तकें हैं और इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है बौद्ध धर्म में। इन पे क्वेश्चंस भी कई सारे बने हैं। तो बौद्ध धर्म का वास्तविक विभाजन जो है ये चौथे बौद्ध संगीति में हो जाता है, महायान और हीनयान के उसमें, ये रूप में। तो ये इनके जो है संगीतियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें अंतर देखते हैं, ये महायान और हीनयान में अंतर क्या है, बेसिकली ये 2 भाग क्यों हुए और क्या इनके रीजन्स थे, क्या इनके मत थे। तो सबसे पहले हीनयान वाले क्या मानते थे? हीनयान वाले मानते थे कि मतलब ये रूढ़िवादी किस्म के थे, ये परिवर्तन विरोधी थे। अर्थात जो भगवान बुद्ध ने जो बातें कह के गए थे, वो ये उन्हीं बातों को सिर्फ मानते थे, उसके बाद में कुछ भी ये उसमें ऐड नहीं करना चाहते थे। और जबकि इसी के स्थान पर महायान है, तो महायान परिवर्तन समर्थक था, वो नई नई चीज़ों को अपने धर्म में ला रहा था। जो नई समाज के हित में अच्छी चीज़ें थीं उसको भी इसने सम्मिलित किया। इसके पश्चात देखते हैं हीनयान क्या कहता है कि बुद्ध महापुरुष हैं लेकिन ईश्वर नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी क्या किया था कि उन्होंने ईश्वर की बात, जब उनसे ईश्वर का प्रश्न पूछा जाता था, तो ईश्वर के प्रश्न का उन्होंने कभी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने ईश्वर के प्रश्न पे वो चुप हो जाते थे। तो
ये जो है इन्होंने बोला, हीनयान ने इसका अर्थ निकाला कि बुद्ध जो है ये महापुरुष हैं परंतु ये ईश्वर नहीं है। लेकिन महायान ने भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो है इनकी पूजा ईश्वर के या देवता के या अवतार के रूप में की। यहीं हीनयान को देखेंगे तो हीनयान मूर्ति पूजा का विरोधी था, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अब जितनी भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखेंगे ये सारी महायान ने बनवाई हैं, ये सारी महायान शाखा की मूर्तियाँ हैं। हीनयान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती है। इसके बाद महायान शाखा जो है ये मूर्ति पूजा में यकीन करती है। इसका फैलाव देखते हैं किन किन क्षेत्रों में है। तो हीनयान का फैलाव आपको जो है ये श्रीलंका में मिलेगा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में मिलेगा, बर्मा और थाईलैंड में मिलेगा। जबकि महायान शाखा जो है, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध हुई महायान शाखा ही, ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, चीन में, जापान में और तिब्बत में। तो जो ऊपर का जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया का पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचार इसका हुआ। और इंडिया में, तिब्बत, चाइना, इस सब में भी इसका प्रचार काफ़ी अच्छे से हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं तो इनके जो मुख्य आदर्श हैं ये महायान के, ये हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व किनको बोला जाता है? तो बोधिसत्व बोला जाता है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के अवतारों को। पूर्व जन्म में जो भगवान बुद्ध के अवतार थे उसको बोला जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व इसके बारे में थोड़ा सा अलग भी है। ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर लिया है पर लोगों की सहायता जो है निर्वाण प्राप्ति में करता है, ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के अवतार थे। इसकी कहानी जो है ये आपको अंगुत्तर निकाय में मिलती है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जातक कथाओं के नाम से मिलता है। इसके बाद देखते हैं वज्रयान। तो वज्रयान जो है ये एक अलग शाखा थी। जैसे अभी हम लोगों ने दो शाखाएं इसकी पढ़ी, ये हीनयान और महायान। ये वज्रयान शाखा जो थी ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास में, ये गुप्त काल के बाद में ये प्रचलन में आई वज्रयान। और इसमें आडंबर बहुत थे, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें घुस गई थी कि जो कि शुरुआती तौर पे बौद्ध धर्म में नहीं थी। ये ऐश्वर्य पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और इनको बोला गया कि ये आडंबर बहुत करते हैं, ये लोग जो है ऐश्वर्य से जीने को प्रधानता देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, ये इस सिद्धांत पर थे कि जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट होगा वो उतना ज़्यादा आत्मग्लानि में आके और अंत में जो है उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। तो ये कुछ ऐसा था। हालांकि हमको बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पेपर निकालने भर का पढ़ना है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं उन चीज़ों में। तो बौद्ध धर्म में इनके पतन का जो है, भारत से बौद्ध धर्म एक टाइम पे डिक्लाइन कर गया था। ये जब बी आर अम्बेडकर जी आते हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना वो किया, अपनी कास्ट चेंज करी, तो उसके पश्चात भारत में जो है बौद्ध धर्म के काफ़ी सारे अनुयायी हुए, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानना शुरू किए। लेकिन एक टाइम पे बौद्ध धर्म इंडिया में लगभग डिक्लाइन कर चुका था, एकदम गायब सा दिखता है बीच के काल में बौद्ध धर्म। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, इसका सबसे बड़ा कारण जो हुआ, ये यही वज्रयानी परंपरा हुई। और इसके बाद देखेंगे इसके प्रवर्तक कौन थे इस वज्रयानी परंपरा के। तो इसके प्रवर्तक थे ये बुद्ध घोष नाम था इनका। इसके बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो बहुत जल्दी में इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बौद्ध साहित्य जो है, इसमें त्रिपिटक है। त्रिपिटक बोला जाता है, पाली भाषा की 3 प्रमुख बौद्ध पुस्तकें थीं, उनको त्रिपिटक बोला जाता है। जिसमें 3 पुस्तकें क्या आती हैं? सबसे पहली का नाम है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। इसमें पहले में सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और तीसरे में इनके दार्शनिक विचार हैं कहानियों के रूप में अभिधम्म पिटक में। बीच में आता है विनय पिटक। विनय पिटक दूसरा इनका दूसरी पुस्तक थी। और इसमें संघ में रहने के नियम बताए गए हैं। संघ मतलब जो जहाँ पे इनके बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको संघ बोला जाता है। वहाँ पे भिक्षुओं के लिए क्या नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। फिर देखते हैं जातक। तो जातक जो है ये बुद्ध के पूर्व जन्म की, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि जो बोधिसत्व हुआ करते थे उनकी कथाएं जो है ये जातक कथाओं में हुआ करती है। और इसके बाद जो अश्वघोष मैंने बताया, जो कि चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इनकी 3 पुस्तकें हैं और तीनों बहुत जम के पूछी गई हैं। तो आप बिल्कुल याद रखें, इसको बहुत रट के याद रखें। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण, ये 3 पुस्तकें आप इनकी बहुत अच्छे से याद रखें। और लास्ट में देखते हैं मिलिंद पन्नो करके एक ग्रंथ होता है, ये नागसेन ने लिखा हुआ था और ये भी बहुत प्रसिद्ध था। इसमें जो है मिनांडर नाम का एक ग्रीक कमांडर होता है, एक इंडो ग्रीक कमांडर होता है मिनांडर नाम का, उसके साथ नागसेन का संवाद हुआ था और उसके बारे में उसमें लिखा गया है। इसी मिनांडर का जो है अपभ्रंश वर्ड है ये मिलिंद। तो आप ये याद रखेंगे, मिलिंद पन्नो जो है ये नागसेन की पुस्तक है। इनको लाइट ऑफ एशिया किसने बोला भगवान बुद्ध को? ये एडविन अर्नोल्ड ने बोला हुआ है। और
बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें देखते हैं। तो चैत्य क्या होता है? तो चैत्य, इनकी पूजा स्थली को चैत्य बोला जाता है। जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में मंदिर बोला जाता है, इस्लाम में मस्जिद बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी में चर्च बोला जाता है, ऐसे ही चैत्य जो है इनके पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता है। इनके स्तूप बोला जाता है किसको? जो अवशेष होते हैं भगवान बुद्ध के, जो वो हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे अवशेष रखे गए हैं मृत आत्मा, मृत शरीर के उनके, उसको स्तूप बोलते हैं। और विहार क्या होता है? जहाँ पे भिक्षु रहा करते हैं, जो संघ हुआ करता है, उसी को विहार बोलते हैं। और गांधार कला जो कि प्रचलित हुई कब? कि जब उसका जो आपका अलेक्जेंडर था, जिसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसके भारत में इन्वेजन के बाद में जब वो भारत में आके वो हमला करता है और वहाँ से सिंध के प्रांत के आसपास से वहाँ से लौट जाता है, तो उसके पश्चात ये गांधार कला का विकास होता है। ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंधित है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।